ऐसा रूप रसगंध शब्द स्पर्श का विषय नहीं है जहां मन जाए फिर वहां से हटे ना। केवल हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे हैं, इनके रूप में मन लग जाए, इनके रस में मन लग जाए, इनकी मुरली के नूपुर के शब्द में मन लग जाए, इनकी गंध में, इनके श्रीअंग की सुगंध में मन लग जाए। आहा, तो इनके मंगलमय श्रीअंग के स्पर्श में मन लग जाए महाराज, फिर वो लौट कर कभी संसार में आता नहीं। इसलिए मन भगवान में ही लग सकता है, इसलिए भगवान में ही लगाना चाहिए। लगाओ मन। कहते क्या करें, हम तो लगाते हैं, लगता ही नहीं। पहली बात तो यह है कि तुमने लगाया ही नहीं। झूठ बोलते हो कम मन लगाते हैं, तुमने लगाया ही नहीं। नाम जप करते हो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ते हो, भगवत चरित्रों को पढ़ते हो, दिन भर इधर उधर प्रपंच में समय बर्बाद कर देते हो, कहते हो हम तो मन लगा रहे हैं। कहाँ मन लगा रहे हो? मन तो जबरदस्ती संसार में भटका रहे हो, और झूठ बोलते हो कि हम मन भगवान में लगा रहे हैं। मन लगाने वाला कोई काम नहीं कर रहे हो, कहते हम मन भगवान में लगाते हैं। बुरा नहीं मानना, सब कुछ छोड़ के धामवास करने आए हैं, टीवी खोल के बैठे हैं। क्या कहते? डिबेट कहते, क्या कहते? डिबेट वो सुन रहे हैं। अरे भैया, ये डिबेट ही सुनना था, टीवी ही दिन रात देखनी थी, तो घर छोड़ के क्यों चले आए यहाँ वृंदावन में? क्या काम वृंदावन में तुम्हारा? एक क्षण व्यर्थ न जाए, सावधानी से लग जाए, तब तो आनंद है। हम स्वयं को ठग रहे हैं महाराज। दूसरी बात यह है, दास का ऐसा मानना है कि जिनका 16 आना मन भगवान में लगा हुआ है, उनमें आप अपना मन लगा दो, आपका मन ठाकुर जी में लग जाएगा। संत सदगुरु, इनका 16 आना मन भगवान में ही रहता है। संतों के चरणों में मन को लगा दो, गुरुजनों के चरणों में मन को लगा दो, ठाकुर जी में तो लग ही जाएगा। इसमें कोई शंका संदेह का अवसर ही नहीं। जिनका मन भगवान में लगा, उनके मन से हम अपना मन जोड़ दें, बस हमारा मन भगवान में समर्पित हो। मीराबाई में मन लगा दो, तुलसीदास जी में मन लगा दो, कबीरदास जी, सूरदास जी में मन लगा दो। अनंत असंख्य भक्त भय हैं, किसी भी भक्त में, उसके चरित्र में, उसकी वाणी में मन को लगा दो, आपका मन श्री कृष्ण में लग जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अपनी समस्त वाणियों से भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, हाथ से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते थे, आदि शब्द से पूरी अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते थे, और कानों से भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनते थे। नारायण, नेत्रों से भगवान का दर्शन करते थे, भगवत स्वरूप संतों का दर्शन करते थे, और आलिंगन से भगवान के भक्तों के आलिंगन से भगवदीय आलिंगन का सुख प्राप्त करते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेन संगमम। देखो, आपके मन में भाव जगे कि हम मंदिर बिहारी ठाकुर जी का आलिंगन करें, कर सकते हैं? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे हमें ये विचार होना चाहिए, मलमूत्र का बर्तन ये शरीर, एक एक छिद्र से तो दुर्गंधारी बदबू आ रही है। अपने प्राण जीवन धन को इस दुर्गंधित शरीर को स्पर्श करा के उनको पीड़ा पहुंचाना, वो ठीक नहीं है। सेवा में मर्यादा जरूरी है, पर वो भगवान चलते फिरते रूप में, संतों के रूप में, तो तद्भृत्य भगवान के भक्त का स्पर्श करके भगवदी स्पर्श का सुख प्राप्त कर लेते। अब हैं तो वो भगवत स्वरूप, लेकिन जैसे हमारा देह पांच भौतिक है, ऐसे ही उनका देह भी पांच भौतिक है, इसलिए उसके स्पर्श में अधिकार है। श्री राधा रमण लाल जी के गोस्वामी जी ने हमको बताया, बोले बाबा हम राधा रमण लाल जी की सेवा में जाते हैं, श्री जी की सेवा में जाते हैं,
तो बोले पहले हमारे यहाँ अपरस में तो सेवा होती ही है, ऋतु के इतर से हाथ धोते हैं, ऐसे इत्र लगाते पूरे में ऐसे, फिर हाथ धोते इतर पर्याप्त, और फिर इसके बाद फिर जल से धोते हैं, फिर वस्त्र से पोंछते हैं, तब भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करते हैं। ऋतु का उत्तम इत्र भगवान की उत्तम इत्र की सुगंध भगवान को आनी चाहिए, हमारे शरीर की गंध भगवान के पास नहीं जानी चाहिए। कैसी सुंदर मर्यादा है भगवान की सेवा की। इसी को कहते हैं भगवत सुख का विचार, तत्सुख का विचार, भगवदीय सुख का विचार। तद्वृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम। और क्या करते हैं, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी पुष्प की सुगंध से अपनी नासिका को धन्य करते। देखो, पाप मलिन वासना के कारण बनते हैं, और भगवान निर्माल्य को श्रद्धा पूर्वक आग्रहण करने से जिस मलिन वासना से पाप बनते वो वासना भी समाप्त हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक भगवान निर्माल्य को सूंघते।